हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सिंपल टॉपिक। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ये प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। आइए तो मैं आज आपको समझाती हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं प्राइम नंबर्स के। Prime numbers are those numbers which have only two factors. The first factor is 1 and the second factor is number itself. एक बार हम टेबल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में बोला कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो एक होता है, एक तो 1 होता है। ठीक है, एक 1 होता है और एक कौन सा होता है, एक वो नंबर खुद ही होता है। ठीक है, अब देखिए 1 नहीं होता क्योंकि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम 1 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 का फैक्टर 1। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है प्राइम नंबर्स को समझने के लिए, क्योंकि जो 1 नंबर होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला नंबर आता है एक्सेप्ट 1। सबसे जो हमारा पहला नंबर आ रहा है 2 आफ्टर 1। ठीक है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2, अब 2 में देखिए 2 का एक फैक्टर तो हो गया 1 और 2 का एक और फैक्टर हो गया दूसरा कौन सा। देखिए 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद ही मतलब जो है अपने आप का भी फैक्टर होता है। तो इसके अलावा और इसके कोई फैक्टर नहीं है, तो इसके दो फैक्टर्स हैं और प्राइम नंबर्स के हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं। तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। अब देखते हैं 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। जितने भी मेरे यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस बने हैं ना, इन सबके दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, 3 के देखिए 1 एंड 3, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। अब आते हैं, देखिए नंबर 4 नहीं है। क्यों नंबर 4 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके जो है हमारे कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, देखिए 1। ठीक है, एक 1 एक 4 और 2 की टेबल में भी 4 आता है, तो इसके तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। यहाँ पे 5 के दो फैक्टर हैं। 5 का एक जो फैक्टर है 1 और दूसरा क्या है, 5। ठीक है, अब इसी तरीके से 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 हमारा जो है 2 की टेबल में आता है। 6 के कितने फैक्टर्स होंगे, एक 1 एक 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। 6 1 जा 6 और 1 की टेबल में तो आते हैं, तो 1 ठीक है सबका फैक्टर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 और किसी की टेबल में नहीं आता, एक 1 और 7, तो ये दो ही इसके फैक्टर हैं। ध्यान रखना प्राइम नंबर के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा ही होगा और दूसरा वो जो गिवन नंबर होगा वो। ठीक है, अगर उसका कोई फैक्टर नहीं है, अगर वो किसी और की टेबल में नहीं आता, तो सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी हमारे ये ग्रीन बॉक्सेस के अंदर हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। जितने भी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है, जो 2 है हमारा, अगर एग्जाम में कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारे कौन से, 2। जितने भी एक्सेप्ट 2, जितने भी हमारे प्राइम नंबर है, चाहे 3 है, चाहे 3 है, चाहे 5 है, चाहे 7 है, चाहे 11 है, चाहे 13 है, बाकी सारे नंबर आपको जो है ऑड नंबर मिलेंगे। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है वो जो इवन नंबर है। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम करते हैं कॉम्पोजिट नंबर, तो आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर्स पे और इसकी एक और डेफिनेशन देख लीजिए। अ प्राइम नंबर वही, अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर विद ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये डेफिनेशन बताई थी मैंने। अब हम आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स पे। कॉम्पोजिट नंबर हमारी प्राइम नंबर्स के जस्ट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होते हैं, सॉरी उनके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट द प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमने जितने भी प्राइम नंबर्स मैंने आपको ऊपर वाले टेबल में बताए, उनको छोड़ के बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं हमारे, वो क्या हैं हमारे,
कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स में हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉम्पोजिट नंबर में मैंने बोला कि जस्ट प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं ये, तो इसमें कॉम्पोजिट नंबर में जो नंबर के फैक्टर्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। आइए हम एक एग्जाम टेबल से समझते हैं तो और क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखिए 1 हमारा कॉम्पोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है तो ये तो कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इस 1 का फैक्टर 1, 2 के कितने फैक्टर है 1 and 2। 3 भी नहीं है क्योंकि 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 नहीं हो सकता, 1 and 3 इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है। बट 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो 4 हमारा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा एक्सेप्ट 1, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स आर ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 1 ना तो कॉम्पोजिट नंबर है ना ही हमारा प्राइम नंबर है। 4 देखिए, 4 में हमारे पास जो फैक्टर्स हैं 1, 2 की टेबल में आता है 4, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। एक और नंबर ले लेते हैं 27। 27 देखिए हमारा 27 के कितने फैक्टर, 27 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है, 1, 2 नहीं है, 2 की टेबल में 27 नहीं आता बट 3 की टेबल में आता है। 4 5 6 7 8 इनकी टेबल में नहीं आता बट 9 की टेबल में आता है। और 27 की टेबल में खुद का तो वो फैक्टर होता ही होता है 27, ठीक है। 1 3 9 एंड 27, तो ये 4 फैक्टर है, तो मोर देन 3 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अब। तो ये जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर है ये देख लीजिए, जो पिंक कलर के बॉक्सेस से हाईलाइटेड हैं वो सारे हमारे क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर। इन सभी नंबर्स के जो हैं फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे, ठीक है। और ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये डिफरेंस है इसके बीच में। प्राइम नंबर्स जो है हमारे कॉम्पोजिट नंबर के जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। होपफुली आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।